नमस्कार हाई स्कूल के सभी विद्यार्थियों, छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों, मैं रामू गोस्वामी अपने चैनल एग्जाम मित्र प्लस पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अभिनंदन करते हुए त्रिकोणमिति ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की सेकेंड एक्सरसाइज यानी एक्सरसाइज जो है 8B आज चालू हो रही है। तो आइए अपने प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं और इस उम्मीद के साथ कि हमारे द्वारा पढ़ाए गए क्लास आपको बहुत ही बेहतरीन और पॉजिटिव रिजल्ट आने वाले 2026 के एग्जाम में देंगे। तो यहाँ पर देखिए सही विकल्प चुनिए का ऑप्शन दिया है और ये जो पहला प्रश्न दिया है इसमें दिया है बच्चों 2 tan 30 डिग्री बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री बराबर है। चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कि क्या यह मान sin 60 के बराबर है, या क्या यह मान cos 60 के बराबर है, या tan 60 के बराबर है, या sin 30 के बराबर है। तो आइए सबसे पहले इसको सरल करते हैं। तो बच्चों इसको हम लिख सकते हैं 2 tan 30 डिग्री बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। यह दिया है। तो ये आपका पहला प्रश्न है। तो देखिए बच्चों 2 tan 30 के जगह पर tan 30 की वैल्यू डालेंगे। tan 30 की वैल्यू बच्चों 1/√3 होती है। tan 30 की वैल्यू बच्चों 1/√3 होती है बटे 1 प्लस tan 30 गुना लिखा है। tan 30 की वैल्यू 1/√3 डालेंगे और इस पर स्क्वायर लगा है तो इसके मान पर स्क्वायर लगाएंगे। अब देखिए क्या प्राप्त होगा। 2 1 की गुणा करोगे, 2 1 की गुणा 2 होगी, बटे में क्या हो जाएगा √3। तो ये बनेगा आपका 2/√3 अपान 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 होगा, √3 का स्क्वायर 3 होगा। तो ये प्राप्त होगा 2/√3। नीचे देखिए इसकी 3 1 की गुणा करोगे, 3 एकम 3, 1 इसमें ऐड होगा, 3 एकम 3 1 कितना हो जाएगा 4/3। अब पहली बिन ऐसे ही लिखी जाएगी 2/√3। दूसरी बिन को जब लिखोगे तो गुणे में उल्टा करके लिखोगे तो क्या हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। 2 से काटिए, 2 दूना 4, तो बचा क्या बच्चों 3/√3 गुणे 2। 3 को 2 बार लिखा जा सकता है √3 गुणे √3। क्यों? क्योंकि √3 3 की गुणा करोगे √9 होगा, 3 3 9 होगा रूट में, और जिसका वर्गमूल बच्चों कितना आएगा 3। तो किसी भी संख्या को रूट में 2 बार लिख सकते हो। जैसे 3 को लिख सकते हो √3 गुणे √3 बटे में कितना है √3 गुणे 2। 1 √3 से 1 √3 कट जाएगा, कितना बचेगा √3/2। अब √3/2 बच्चों पहचानते हैं किसका मान है। तो ये बच्चों sin 60 का मान है। किसका मान है? तो √3/2 बच्चों sin 60 का मान होता है। तो इस प्रकार से आपका जो सही जवाब होगा वो विकल्प ए होगा और इसका सही आंसर क्या होगा sin 60। क्योंकि sin 60 डिग्री का मान भी √3/2 होता है। cos 60 डिग्री का कितना होता है? sin 60 डिग्री का √3/2 होता है। cos 60 डिग्री का 1/2 होता है। tan 60 का 1/, माफ कीजिएगा, tan 60 का √3 होता है और sin 30 का 1/2 होता है। तो इसमें सही ऑप्शन कौन सा होगा? आपका विकल्प ए होगा। और उम्मीद है ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। अगर इसको बच्चों हम डायरेक्ट लगाएं तो डायरेक्ट एक फार्मूला आपको बताएंगे, उस फार्मूले से भी हम इसको लगा सकते हैं। वो फार्मूला देखिए क्या है। दरअसल फार्मूला सूत्र एक होता है 2 tan थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये सीधे बच्चों सूत्र होता है sin 2 थीटा का। किसका होता है? sin 2 थीटा का, यानी 2 tan थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। किसका फार्मूला हो जाएगा? sin 2 थीटा का। इसमें थीटा बराबर कितना रख दीजिए। देखिए यहाँ पर थीटा की जगह पर कितना रखा गया है 30 डिग्री। तो थीटा बराबर 30 डिग्री रखने पर तो ये बनेगा 2 tan थीटा की जगह पर 30 बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की जगह पर 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा sin 2 थीटा की जगह पर 30 डिग्री। तो sin 30 गुना कितना होगा 60 डिग्री। तो इस प्रकार से इसको हम प्राप्त कर सकते हैं। उम्मीद है दोनों विधियां इसकी समझ में आ गई होंगी। इसके लिए जरूरी है कि बच्चों आपको ये सूत्र पता होना चाहिए कि 2 tan थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा sin 2 थीटा के बराबर होता है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न देखिए बच्चों। तो दूसरा प्रश्न देखिए बच्चों क्या दिया है। आइए बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न दिया है, देखिए क्या दिया है 2 tan 30 डिग्री बटे 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। अब पूछता है ये किसके बराबर होगा। चार ऑप्शन उसी प्रकार से इसमें भी दे रखे हैं। तो यहाँ पर इसको भी बच्चों हम सॉल्व करेंगे। 2 tan 30 के जगह पर बच्चों एक मान तुमको पता होंगे, tan 30 का मान 1/√3 होता है बटे 1 माइनस
tan स्क्वायर 30, tan 30 का मान 1/√3 है, tan पर स्क्वायर लगा, इसके मान पर स्क्वायर लगाओ तो ये बराबर होगा 2 1 की गुणा करोगे 2/√3, नीचे 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 होगा, √3 का स्क्वायर 3 होगा तो 2/√3। इसमें इसकी गुणा करोगे, अगर प्लस होता तो ये नंबर जोड़ते, अगर माइनस है तो ये नंबर घटाओगे तो 3 एकदम 3 से 1 जाएगा, क्या बचेगा 2/3। तो ये पहली भिन्न ऐसे इसी प्रकार लिखी जाएगी 2/√3। ये जो दूसरी भिन्न है इसको जब इसके गुणे में लिखेंगे तो अंश बटे हर में इसको पलट देंगे, ये है 2/3, लेकिन जब गुणे में लिखेंगे तो ये हो जाएगी 3/2। अब 2 से 2 बच्चों कट जाएगा, क्या बचा ऊपर 3 बचा, नीचे √3 बचा। 3 को 2 बार लिख सकते हो, क्या √3 गुणे √3 बटे क्या हो गया √3, 1 √3 1 √3 कट जाएगा तो क्या आएगा बच्चों √3। इसमें पहचानिए किसका मान होता है, cos 60 डिग्री है इसका मान 1/2 होता है, sin 60 डिग्री है इसका मान √3/2 होता है, tan 60 डिग्री का मान √3 होता है, sin 30 का मान 1/2 होता है। तो इस प्रकार से जो तुम्हारा यहाँ पर सॉल्व करने पर प्राप्त हुआ है वो बच्चों √3 प्राप्त हुआ है। तो आपका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन सी होगा, ये tan 60 डिग्री का मान दिया है। तो इस प्रकार से √3 जो है वो tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है। तो सही ऑप्शन आपका सी नंबर है इसमें। आइए इसको दूसरे तरीके से भी जानते हैं, इसको यहाँ पर किए देते हैं। आइए दूसरा तरीका बताते हैं बच्चों। डायरेक्ट एक फार्मूला होता है, क्या फार्मूला होता है उसी प्रकार का 2 tan थीटा बटे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ध्यान रखना बच्चों, ये सूत्र होता है tan 2 थीटा का, ये सूत्र किसका होता है tan 2 थीटा का। लेकिन अगर बाकी सब कुछ यही रहेगा, अगर इस माइनस के जगह पर प्लस हो जाए, इस माइनस के जगह पर क्या हो जाए, ये अगर प्लस हो जाए, तो अगर प्लस हो जाएगा तो ये फार्मूला बनेगा sin 2 थीटा का। किसका बनेगा sin 2 थीटा का। और अगर माइनस है तो फार्मूला बनेगा tan 2 थीटा का। अब इसमें थीटा बराबर लिखिए 30 डिग्री रखने पर, क्योंकि यहाँ पर थीटा का मान 30 डिग्री यूज किया गया है रखने पर, तो 2 tan थीटा, तो tan थीटा के जगह पर 30 बटे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा के जगह पर 30 बराबर tan 2 थीटा के जगह पर 30। तो देखिए ये बनेगा 2 tan 30। इसको सॉल्व करोगे फिर भी उतना ही आएगा। इसको तो अभी हमने सॉल्व किया है पीछे के, इसको सॉल्व कर लीजिए तो ये हो जाएगा tan 30 गुना कितना होगा 60 डिग्री, और tan 60 का मान बच्चों कितना होता है √3 होता है। तो इस प्रकार से या सीधे कितना बन गया tan 60 डिग्री बन गया। तो tan 60 डिग्री इसमें दिया है, तो इस प्रकार से भी आपका ऑप्शन सी सही होगा। उम्मीद है ये तरीका भी आप समझ गए होंगे। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न बच्चों देखिए क्या दे रखा है। अगला दिया है 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री। ये पूछता है बराबर है, तो 1 माइनस tan 45 का मान बच्चों 1 होता है। tan 45 का मान कितना होता है 1 होता है, बटे तो tan 45 का मान 1 डाला और tan पर स्क्वायर लगा, 1 पर चाहो तो स्क्वायर लगा दो, बटे 1 प्लस tan 45 का मान 1 होता है, स्क्वायर लगा है स्क्वायर लगाओ, 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, यहाँ 1 से 1 जाएगा 0 हो जाएगा, माइनस प्लस कट जाएगा बच्चों, 1 बटे 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। ये बन गया 0 बटे संख्या का मान 0 होता है। तो इस प्रकार से इसमें जो आपका सही आंसर है बच्चों डी नंबर होगा। तो इसका डी वाला ऑप्शन सही होगा। आइए इसको जानते हैं एक दूसरे तरीके से। दरअसल एक फार्मूला होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, एक सूत्र होता है। ये किसका सूत्र होता है बच्चों, तो ये cos 2 थीटा का होता है। ये किसका होता है cos 2 थीटा का होता है। तो यहाँ पर देखिए ये हो गया cos 2 थीटा की वैल्यू क्या डालोगे, थीटा का यूज इसमें किया गया, थीटा की जगह पर क्या पड़ा है 45, तो थीटा की वैल्यू अगर हम 45 डाल दें तो cos 45 गुना क्या हो जाएगा 90 डिग्री, और cos 90 का मान भी बच्चों क्या होता है 0 होता है। तो इस प्रकार से भी आपका सही हो जाएगा और सही ऑप्शन आपका डी होगा। उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपके लगातार समझ में आ रहे होंगे। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो ये जो चौथा प्रश्न दिया है देखो, इसमें दे दिया है sin 2a बराबर 2 sin a, जबकि a बराबर है, अभी हमने आपको बताया sin 2a का एक फार्मूला होता है, sin 2a का फार्मूला होता है 2 sin a इंटू cos a।
साइन 2a का फॉर्मूला होता है 2 sin a इंटू cos a बराबर हो गया है 2 sin a। यहाँ से देखिए बच्चों 2 sin a से 2 sin a कितनी बार कटेगा, एक बार कटेगा, तो cos a बराबर 1 आएगा, cos a बराबर 1 आया। अच्छा, इधर चूंकि फलन cos है, बाएं पक्ष में फलन क्या है, cos है, तो अगर ढूंढा जाए cos में कितने डिग्री का मान है बच्चों, तो एक cos में 0 डिग्री का मान है। cos 0 का मान बच्चों 1 होता है, cos cos कट जाएगा तो a बराबर क्या आएगा, 0 आएगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ऑप्शन ए सही होगा जिसका मान 0 डिग्री दिया है। उम्मीद है ये सारे प्रश्न आपके समझ में आ गए होंगे। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की ओर। तो आइए बच्चों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। तो दूसरा प्रश्न देखिए, दे रखा है यदि tan a प्लस बी, बढ़िया प्रश्न दिया है, यदि tan a प्लस बी बराबर √3 और tan a माइनस बी बराबर है 1/√3, कामा लगाकर बताया है कि 0 डिग्री से बड़ा है a प्लस बी और 90 डिग्री से छोटा है बराबर है a प्लस बी। तो a प्लस बी का मान 0 और 90 के बीच में या 90 के बराबर रहा होगा, तो इसका मतलब है कि a प्लस बी या तो न्यून कोण है या तो a प्लस बी का योग एक समकोण है। और साथ में बता रहा है कि कोण a जो है वो कोण b से बड़ा है, कोण a जो है हमारा वो कोण b से बड़ा है। तो ab के मान यहाँ पर पूछ रहा है। आइए ab के मान जानने के लिए बहुत आसान तरीका तुमको बताते हैं। देखिए दिया है, क्या दिया है, हम लिखेंगे बच्चों यहाँ पर दिया है, तो दिया है तो क्या दिया है, दिया है tan a प्लस बी किसके बराबर है, √3 के। तो √3 अगर tan में देखा जाए बच्चों तो कितने डिग्री का मान है, चूंकि इधर फलन tan है तो हम ये ढूंढेंगे कि ये tan में कितने डिग्री का मान है। तो ये tan में बच्चों 60 डिग्री का मान है। तो tan a प्लस बी बराबर √3 को tan 60 डिग्री लिखा जा सकता है। बराबर में समझे, फलन tan tan कैंसिल हो जाएंगे तो बचेगा तुम्हारा क्या, a प्लस बी बराबर क्या बचेगा 60 डिग्री। इसको क्या मान लेंगे, समीकरण 1 मान लेंगे। इसी प्रकार से देखिए बच्चों क्या दिया है, दूसरी कंडीशन में दिया है tan a माइनस बी बराबर 1/√3। अब 1/√3 अगर बच्चों tan में देखा जाए तो कितने डिग्री का मान है, तो ये tan 30 का मान है। तो इसको लिखेंगे tan a माइनस बी बराबर 1/√3 को लिखेंगे बच्चों tan 30। tan tan कट जाएगा तो a माइनस बी बराबर है, a माइनस बी बराबर बच्चों क्या प्राप्त होगा 30 डिग्री। इसको समीकरण क्या मान लेंगे, इसको समीकरण बच्चों 2 मान लेंगे। उसके बाद अब हम समीकरण 1 2 हल कर लेंगे। आगे देखते हैं समीकरण 1 व 2 हल करने पर। तो जब समीकरण 1 व 2 हल करेंगे बच्चों तो पहला समीकरण हमारे पास दिया है a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, और दूसरा समीकरण हमारे पास दिया है a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। तो एक बार प्लस बी बिना चिन्ह बदले कट रहे हैं, प्लस का भी है माइनस का भी है, तो बिना चिन्ह बदले कटेंगे तो लिखेंगे जोड़ने पर। जोड़ने का मतलब है समीकरण 1 और समीकरण 2 को अगर हम जोड़ दें तो प्लस बी माइनस बी कट जाएगा, a जेड जुड़ेगा, 1a ऐड होगा, इसका गुणांक कोई नहीं तो बच्चों 1 मानते हैं, तो केवल a को 1a पढ़ेंगे, इसको भी 1a पढ़ेंगे, तो 1a जुड़ेगा तो 2a बराबर 60 30 90 हो जाएगा। a बराबर करोगे बच्चों तो हो जाएगा 90/2, ये गुणे की संख्या घटे में आएगी, 2 से काटे 2 चक्कू 8 2 बच्चे 10। तो a प्लस बी बराबर क्या, माफ कीजिएगा, तो a बराबर तुम्हारा कितना आ गया, a बराबर 45 डिग्री आ गया। तो इस प्रकार से a का मान पता हो गया। अब बच्चों b का मान निकालना है, तो a का मान या हम समीकरण 1 में डालें या 2 में डालें, आगे लिख लेना समीकरण 1 में a का मान रखने पर, समीकरण 1 में a का मान रखने पर समीकरण 1 क्या है बच्चों, a प्लस बी बराबर क्या दिया है 60 डिग्री दिया है। इसमें a का मान 45 डिग्री डालेंगे, प्लस b बराबर 60 डिग्री, तो b बराबर 60, ये प्लस 45 इस साइड में आएगा, पक्षांतर होगा, पक्षांतर करने पर चिन्ह बदल जाते हैं, इधर प्लस का इधर जाएगा, किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो b बराबर 60 से 45 जाएगा बच्चों, तो कितना बचेगा 15 डिग्री। तो इस प्रकार से कोण b का मान भी पता हो गया और कोण a का मान भी पता हो गया कि कोण a जो है वो बच्चों 45 डिग्री है, कोण b जो है बच्चों वो 15 डिग्री है। इनकी शर्तें भी पूरी हो रही, कहते थे a बराबर है, a बड़ा है b से, तो यहाँ पर देखिए a का मान 45 है, b का मान 15 है, तो a बड़ा है b से। a प्लस b का मान 0 से बड़ा है, a प्लस b अगर आपस में जोड़ दें तो 45 15 60 होगा, 60 का मान 0 से बड़ा है और 90 से छोटा या बराबर है। तो इस प्रकार से आपका ये प्रश्न सॉल्व हो गया। आइए बढ़ते हैं इसके अगले प्रश्न की ओर, इसको नोट कर लेना। ये बच्चों देखते हैं अपने तीसरे प्रश्न को।
तो हमारा जो तीसरा 3 नंबर का प्रश्न दिया है, इसमें कह रहा है बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य है या असत्य है, कारण सहित उत्तर की पुष्टि करो। तो देखिए पहला दिया है साइन ए प्लस बी, पहला क्या दिया है साइन ए प्लस बी किसके बराबर बता रहा होगा, साइन ए प्लस साइन बी के। ये गलत है बच्चों, ये नहीं होगा, क्योंकि साइन ए प्लस बी का सूत्र होता है साइन ए कास बी प्लस कास ए साइन बी। तो क्या यह मान इस मान के बराबर है, नहीं बराबर है, तो इसके आगे लिख दे लेना असत्य है। ये पहला वाला क्या हो गया, असत्य हो गया। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी, क्योंकि ये कह रहे हैं साइन ए प्लस बी क्या बराबर हो जाएगा साइन ए प्लस बी के, साइन ए प्लस साइन बी के, तो ये नहीं बराबर होगा। क्यों, क्योंकि साइन ए प्लस बी का फार्मूला होता है साइन ए कास बी प्लस कास ए साइन बी। तो इस प्रकार से पहला प्रश्न आपका असत्य हो गया। दूसरे प्रश्न में देखिए बच्चों, दूसरा प्रश्न भी ये ठीक ठाक प्रश्न दिया है। कह रहे हैं थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ, थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। तो हमको साइन थीटा के मान के वृद्धि को चेक करना है। इसके लिए जैसे साइन थीटा का मान 0 डालें तो साइन 0 का मान बच्चों 0 आता है अगली पहले स्टेप में। इसके दूसरे स्टेप में क्या करें, मान लीजिए ये फर्स्ट स्टेप है इसका, इसके सेकंड स्टेप में क्या करें, अगर थीटा का मान बढ़ाया जाए, थीटा का मान बढ़ाया, थीटा में वृद्धि होने पर पहले थीटा का मान तुमने 0 डाला तो 0 प्राप्त हुआ। अगली बार थीटा का मान बढ़ाकर 30 डाल दीजिए तो साइन 30 का मान 1/2 होगा। तीसरी बार साइन, अब इस बार थीटा का मान बच्चों 45 डाल दीजिए तो कितना होगा, साइन 45 का मान 1/√2 होता है। 1/2 से बड़ा है बच्चों 1/√2। अगली बार थीटा का मान अगर हम साइन थीटा का मान 60 डालेंगे तो साइन 60 का मान √3/2 होता है। अगली बार अगर थीटा का मान 90 कर दे तो साइन 90 का मान 1 होता है। देखिए बच्चों जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ाया गया, थीटा का मान 0, थीटा का मान 0, 30, 45, 60, 90, धीरे धीरे थीटा का मान बढ़ाया गया है तो पूरे साइन थीटा का मान बढ़ता हुआ प्राप्त हुआ है और सबसे बड़ा मान साइन का क्या प्राप्त हुआ है, 1 प्राप्त हुआ है। तो जैसे जैसे थीटा के मान में वृद्धि होती है वैसे वैसे पूरे साइन थीटा का मान बढ़ता है। इस प्रकार से यह प्रश्न सही है, थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। तो ये आपका ऑप्शन जो क्वेश्चन है ये सत्य होगा, ये क्या होगा बच्चों, सत्य होगा। लेकिन इसके उल्टा अगर देखिए कहता है थीटा, तीसरे नंबर में ये कह रहा है थीटा में वृद्धि होने के साथ कास थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। तो जैसे कास थीटा है, इसमें थीटा की कुछ वैल्यू डालें, थीटा 0 डालोगे 1 आएगा, थीटा बढ़ाओ 30 कर दो, कास 30 का मान बच्चों √3/2 होता है। थीटा और बढ़ाओ 45 कर दो, कास 45 का मान बच्चों 1/√2 होता है। थीटा 60 कर दीजिए, कास 60 का मान 1/2 होता है। थीटा 90 कर दीजिए तो कास 90 का मान बच्चों 0 होता है। तो यहाँ पर देखिए क्या हुआ, थीटा का मान बढ़ाया गया, थीटा का मान बढ़ाया गया, 0 से बढ़ाकर 30 किया गया, 45 किया गया, 60 किया गया, 90 किया गया। लेकिन जो सबसे बड़ा मान था वो प्रारंभ में ही था, कास 0 का ही मान सबसे बड़ा 1 था। उसके बाद मान घटता हुआ प्राप्त हुआ और 90 डिग्री पर कास 90 का मान 0 हो गया। तो यह प्रश्न असत्य है कि थीटा के मान में वृद्धि होने के साथ साथ कास थीटा के मान में भी वृद्धि होती है, नहीं, कास थीटा के मान में कमी होती है। तो इस प्रकार से यह प्रश्न आपका क्या हो गया, असत्य हो गया। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगले प्रश्न पर, तो अगला प्रश्न कह रहा थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर होता है कास थीटा के, तो नहीं बराबर होता है। यह प्रश्न असत्य है, क्यों, क्योंकि जैसे साइन थीटा बराबर कास थीटा, अब साइन थीटा का मान अगर हम 30 डाल दें, कास थीटा का मान हम 30 डाल दें, थीटा के जगह पर दोनों पक्षों में अगर 30 डाला जाए तो साइन 30 का मान बच्चों 1/2 होगा, जबकि कास 30 का मान कितना होगा, √3/2 होगा। तो थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर नहीं होता है कास थीटा के। तो यह प्रश्न क्या है, यह आपका प्रश्न असत्य है। हाँ बराबर होता है किसके लिए, और देखते हैं किसके लिए बराबर होगा। देखिए लिखा है साइन थीटा बराबर क्या है, कास थीटा। इसके गुणे में क्या मान सकते हो, एक किसी के भी गुणे में मान सकते हो। जब एक बराबर करोगे तो गुणे की संख्या बराबर में बटे में आएगी, तो ये हो जाएगा साइन थीटा बटे कास थीटा बराबर 1। साइन थीटा बटे कास थीटा को बच्चों टैन थीटा कहते हैं, टैन थीटा बराबर 1। तो टैन थीटा बराबर, चूंकि इधर फलन टैन है तो टैन में कितने डिग्री का मान है बच्चों, तो 45 डिग्री का मान है। टैन टैन कट जाएगा तो थीटा बराबर कितना आएगा, 45 डिग्री। तो थीटा बराबर 45 डिग्री के लिए, यानी
45 डिग्री के लिए साइन 45 और कास 45 के मान बराबर होते हैं। साइन 45 का भी मान 1/√2 होता है, कास 45 का मान भी 1/√2 होता है। तो सिर्फ 45 डिग्री के लिए आपस में बराबर होंगे। थीटा के अन्य मानों के लिए साइन थीटा बराबर नहीं होगा कास थीटा के। उम्मीद है ये प्रश्न भी आपके क्वेश्चन दिया है। ए बराबर 0 डिग्री पर काट ए परिभाषित तो नहीं है, तो ये बच्चों सत्य है। क्यों सत्य है? क्योंकि काट फलन दिया है तुम्हारा काट है, काट ए का मान क्या डालोगे बच्चों 0 डिग्री। काट 0 डिग्री का मान अनंत होता है। अनंत को बच्चों आप परिभाषित कहते हैं, आप परिभाषित कहते हैं। तो इस प्रकार से ए बराबर 0 डिग्री पर काट ए परिभाषित नहीं है। उम्मीद है सारे प्रश्न आपके समझ में आ गए होंगे।